हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने चैनल धनराज कुमार टीचर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारी ये संधि का पार्ट 5 है। दोस्तों, इस संधि के पार्ट 5 में दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, किस समूह में सभी शब्द संधि युक्त है। दोस्तों, किस समूह में सभी शब्द संधि युक्त है। तो दोस्तों, आपको इसमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें सभी शब्दों में क्या हो, संधि हो। अब देखो दोस्तों, इस नीमड़ी में कोई संधि नहीं है। इससे जो ये दुर्जन है ना, इस दुर्जन में कौन सी संधि है। इस दुर्जन में दोस्तों हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। यानी इसमें कौन सा नियम लग रहा है, इसमें दोस्तों नियम लग रहा है विसर्ग का र। कहाँ होता है विसर्ग का र। दोस्तों क्या होता है, मैंने आपको बताया दोस्तों, विसर्ग का र होता है। ये प्लस है, इस प्लस से पहले दोस्तों क्या होता है, ये विसर्ग है। इस विसर्ग से पहले दोस्तों अ या आ स्वर नहीं होना चाहिए, और कोई भी स्वर हो सकता है यहाँ। इससे बाद में तो प्लस के बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा, ये, रे, ले, व हो, या कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का र हो जाता है दोस्तों, दुर्जन हो जाएगा दोस्तों, दुर्जन। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हमारी दुरासा दोस्तों दू है प्लस आशा, यानी इस विसर्ग से पहले अ या आ स्वर नहीं होना चाहिए, और कोई भी स्वर हो सकता है। और इस प्लस के बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व कोई भी स्वर हो तो इस विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है, विसर्ग का र हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला ऑप्शन है दोस्तों, ये क्या है, निश्चल। निश्चल में कौन सी संधि है। निश्चल में दोस्तों हमारी विसर्ग संधि है। इसमें हमारी विसर्ग संधि है। निश्चल में कौन सी संधि, विसर्ग संधि है। यानी विसर्ग का सलगम वाला स कहाँ होता है, ये कहता है दोस्तों, ये नियम कहता है कि ये क्या है, प्लस से, इस प्लस से पहले क्या है दोस्तों, ये विसर्ग है। इस विसर्ग से पहले दोस्तों कोई भी स्वर हो, इस विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ क्या हो, च हो या छ हो या श हो, यानी ये तीन वर्ण हो। इस प्लस के बाद में क्या दिख जाए, अगर ये तीन वर्ण आपको दिख जाए और इस प्लस से पहले यहाँ विसर्ग हो, और इस विसर्ग से पहले दोस्तों क्या हो, यहाँ दोस्तों कोई भी स्वर हो, और उसके बाद में ये प्लस और प्लस के बाद में च हो, छ हो या श हो, तो इस विसर्ग के स्थान पर सलगम वाला छ हो जाता है दोस्तों। तो क्या बनेगा, निश्चल, दुशासन, निश्चिंत, ये सभी दोस्तों इस संधि के उदाहरण हैं। तो ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये क्या पूछ रहा है, सभी शब्द संधि युक्त। क्या पूछ रहा है, सभी शब्द संधि युक्त, यानी सभी शब्दों में संधि होनी चाहिए। यहाँ देखो दोस्तों, इस नीमड़ी में कोई संधि नहीं है। इस दुर्जन में कौन सी संधि, इसमें विसर्ग संधि है। इस निश्चल में विसर्ग संधि है। स प्लस आकार, स प्लस आकार में दोस्तों हमारी दीर्घ संधि है। अब देखो दोस्तों, सरोज, इस सरोज में क्या है दोस्तों, सरोज, सरोज, सरोज में दोस्तों हमारी ये विसर्ग संधि है। सरोज, सरोज में हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। जिस प्रकार दोस्तों हमारे यशोदा, 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 जसोदा, जसोदा, मनोहर, मनोहर में जो नियम लग रहा है दोस्तों, वो नियम किस में लगेगा दोस्तों, इस सरोज में लगेगा। तो सर प्लस ज होगा दोस्तों, सर प्लस ज, और इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। इस विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सरोज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अपने कह रहा है कि सभी शब्दों में संधि होनी चाहिए, कह रहा है कि सभी शब्दों में संधि होनी चाहिए। तो अब देखो दोस्तों, सभी शब्दों में संधि होनी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। अब चलते हैं अपन दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, सभी शब्दों में संधि होनी चाहिए। सभी शब्दों में संधि कहाँ हो रखी है हमारे, सभी शब्दों में संधि होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, हमारे चौथा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन में देखो दोस्तों, चौथा ऑप्शन है हमारे, चौथा ऑप्शन है ठीक है, मनोज। इससे जो ये मनोज है ना, इस मनोज में कौन सी संधि है, मन है प्लस जय, यानी इसमें विसर्ग का ओ हो रखा है। मनोज में हमारी विसर्ग संधि है। अब कौन सा है, ये नरेश, तो नर प्लस ईश, यानी नर प्लस ईश, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो दोस्तों ये क्या है, मनोज दोस्तों, मनोज। मनोज में हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, मनोज में हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी दोस्तों, मनोज में हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। फिर क्या दोस्तों, ये नरेश, नर प्लस ईश, नर प्लस ईश, इसमें दोस्तों हमारी गुण संधि हो जाएगी दोस्तों, गुण संधि हो जाएगी दोस्तों, इसमें हमारी गुण संधि हो जाएगी। अब ऑप्शन दोस्तों, देवर्षि। देवर्षि में क्या हो जाता है दोस्तों, इस देवर्षि में क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें गुण हो जाएगा, और देव प्लस ऋषि, इसका संधि विच्छेद दोस्तों, देव प्लस ऋषि दोस्तों, देव प्लस ऋषि में क्या हो जाएगा, देवर्षि हो जाएगा।
तो इसमें भी हमारी कौन सी, इसमें हमारी गुण संधि है, इस नरेश में हमारी गुण संधि है। और दोस्तों हमारे पास ये मनोज, इस मनोज में भी कौन सी संधि है, मनोज में भी हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। तो दोस्तों ये कह रहा है कि सभी शब्द संधि युक्त, यानी सभी शब्दों में संधि होनी चाहिए। अब तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखो इस देवेंद्र में दोस्तों संधि है देव प्लस इंद्र, इसमें हमारी गुण संधि है। सम प्लस कुल, इसमें हमारी व्यंजन संधि है। परंतु इस निशित में दोस्तों कोई संधि नहीं है, तो ये तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। पहला ऑप्शन दोस्तों नीमड़ी, इस नीमड़ी में कोई संधि नहीं है, ये गलत हो गया। इस दुर्जन में हमारी विसर्ग संधि है, निश्चल में हमारी विसर्ग संधि है। अब दूसरा ऑप्शन है साकार में स प्लस आकार, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो दोस्तों साकार में क्या हो जाएगा, साकार में हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी स प्लस आकार, ए और अ मिलके क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। सरोज में हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी दोस्तों। ये क्या मयूर, इस जो है ना मयूर में कोई संधि नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। चलते हैं दोस्तों अपना अगला नियम, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस शब्द में सही संधि नियम का पालन नहीं हुआ है, किस शब्द में सही संधि नियम का पालन नहीं हुआ है, यानी कौन से शब्द में संधि नहीं है। अब देखो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा नीरव। दोस्तों नीरव में क्या होता है दोस्तों, नी प्लस नी है प्लस रव, नी है प्लस रव। इसमें एक नियम लगता है दोस्तों विसर्ग संधि का, अगर दोस्तों इस विसर्ग के बाद में यहाँ र हो तो दोस्तों इस विसर्ग का तो लोप हो जाता है, और इस विसर्ग से अगले वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, ये दीर्घ हो जाता है। तो क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा नीरव। क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा नीरव। इस प्रकार दोस्तों मेरे पास एक शब्द है नीरस। अब ये नीरस कैसे बनता है, इसका संधि विच्छेद होता है दोस्तों नी है, दोस्तों इसका बनेगा नी है प्लस रस। अब दोस्तों एक नियम है, इस विसर्ग के बाद में दोस्तों अगर यहाँ र हो, इस विसर्ग के बाद में अगर दोस्तों यहाँ र हो तो इस विसर्ग का लोप हो जाता है और इससे अगले वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। अब यहाँ क्या है दोस्तों, ई है, तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बढ़ाई हो जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ बन जाएगा दोस्तों नीरस बन जाएगा दोस्तों, नीरस बन जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इसमें विसर्ग संधि है, नीरव हो गया, नीरस हो गया, इसमें हमारी विसर्ग संधि होती है। अगले वाला नियम है दोस्तों हमारा ये तथेव। इस तथेव में कौन सा नियम है, मैंने क्या कहा था दोस्तों, इस प्लस से पहले क्या हो दोस्तों, ए या आ हो, और उसके बाद में 4 संयुक्त स्वर हो। यहाँ 4 संयुक्त स्वर आपको दिख जाए, ए आई ओ औ हो, तो दोस्तों क्या होता है हमारे, अगर दोस्तों इस अ या के बाद में ए या आई हो तो क्या हो जाता है, इनकी जगह दोस्तों ये बड़ा आई हो जाता है। या फिर दोस्तों या ओ हो या ये बड़ा औ हो, तो इन दोनों की जगह स्थान पर क्या हो जाता है दोस्तों, औ हो जाता है, बड़ा औ हो जाता है दोस्तों। यानी इस प्लस से पहले अ या आ हो और उसके बाद में आपको ये 4 संयुक्त स्वर दिख जाए तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है, ये बड़ा वाला रूप हो जाता है, यानी ये दीर्घ वाला रूप हो जाता है। इस प्रकार देखो देखो दोस्तों मेरे पास है तथा प्लस एव, तथा प्लस एव है दोस्तों। अब देखो दोस्तों इस प्लस से पहले क्या है, ए या आ स्वर हो और उसके बाद में आपको यहाँ ये 4 संयुक्त स्वरों में से कोई भी दोस्तों कोई सा भी स्वर दिख जाए, यानी 4 संयुक्त स्वरों में से आपको अगर यहाँ ये कोई सा भी स्वर दिख जाए तो दोस्तों इन दोनों के स्थान पर दोस्तों आ के और एक के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बड़ा वाला आई हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। क्या बनेगा, तथेव बनेगा दोस्तों, तथेव, ये बनेगा तथेव दोस्तों, तथा प्लस एव, इसमें हमारी वृद्धि संधि है, इसमें हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी दोस्तों। अब देखो दोस्तों इस तीसरे ऑप्शन में कोई संधि नहीं है दोस्तों, ये प्रतीप है ना, प्रतीप में कोई संधि नहीं है। संजीव में क्या होगा दोस्तों, सम प्लस जीव होगा, यानी सम प्लस जीव, इसमें हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी दोस्तों। सम में प्लस जीव हो जाएगा दोस्तों, सम प्लस जीव दोस्तों, सम प्लस जीव हो जाएगा। अब मैंने आपको का एक नियम बताया था दोस्तों, अगर इस म के बाद में दोस्तों, इस म के बाद में अगर आपको यहाँ क से लेकर म तक के वर्ण दिख जाए, क से लेकर म तक के वर्ण अगर आपको दिख जाए तो ये महीना, इससे जो अगला वाला वर्ण है ये ज, तो इसके 5वें वर्ण में हो जाएगा, इसके 5वें वर्ण में रूपांतरण हो जाएगा, 5वें वर्ण में रूपांतरण हो जाता है संजीव। अब ज का 5वां क्या होगा दोस्तों, ज जो ज है ना, चवर का 5वां वर्ण क्या है दोस्तों, चवर का 5वां वर्ण दोस्तों ये, यानी सम प्लस जीव, जिस प्रकार हमें संतोष है ना दोस्तों, संतोष
सम में प्लस तोस दोस्तों, सम प्लस तोस में क्या है दोस्तों, ये मैं किस में बदल जाएगा, ये मैं दोस्तों हमारे इस एक बिंदी वाले उस अनुसार में बदल जाएगा। क्या बन जाएगा, संतोष बन जाएगा दोस्तों, संतोष हो जाएगा। यानी सम प्लस तोष संतोष हो जाएगा दोस्तों। जिस प्रकार दोस्तों संजीव है दोस्तों, सम प्लस जीव, संजीव में व्यंजन संधि है, इस तथ्य में हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। इस नीरो में हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, विसर्ग संधि हो जाएगी। यानी विसर्ग के बाद में अगर र हो तो इस विसर्ग का लोप हो जाएगा और उससे अगले वाला स्वर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों अपन आगे। चलते हैं दोस्तों, अगला वाला स्वर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या है, देखो दोस्तों क्या कह रहा है, संधि का सही प्रयोग किस शब्द में हुआ है, संधि का सही प्रयोग किस शब्द में हुआ है, संधि का सही प्रयोग दोस्तों किस में हुआ है। मैंने आपको भी बताया दोस्तों, निरोग हो गया, नीरस हो गया, नीरव हो गया। तो इनमें विसर्ग संधि का कौन सा नियम है, इनमें विसर्ग संधि का एक नियम है दोस्तों, इनमें एक विसर्ग संधि का दोस्तों एक नियम बताऊँ कौन सा नियम है। एक नियम है दोस्तों, यानी इस प्लस से पहले क्या हो, र हो, और उससे पहले क्या हो दोस्तों, यहाँ अगर हमारे विसर्ग हो, इस विसर्ग के बाद में अगर दोस्तों आपको र दिख जाए, इस विसर्ग के बाद में दोस्तों अगर आपको क्या दिख जाए, र दिख जाए, तो इस विसर्ग का लोप हो जाएगा और उससे अगले वाले स्वर में दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ दोस्तों अगर यहाँ ई होगा तो यहाँ बड़ा ई हो जाएगा, यहाँ ऊ होगा तो यहाँ बड़ा ऊ हो जाएगा। जिस प्रकार दोस्तों मेरे पास है ये निरोग दोस्तों, नी है प्लस रोग है दोस्तों, नी है प्लस रोग है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ क्या है, यहाँ मेरे पास ये विसर्ग है और इस विसर्ग के बाद में दोस्तों क्या है, र है। तो दोस्तों इस विसर्ग का लोप हो जाएगा और इससे अगले वाले स्वर यानी ई ना, ये ई क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा बड़ा। तो क्या बनेगा दोस्तों, निरोग बनेगा दोस्तों, निरोग। उसी प्रकार दोस्तों नीरस दोस्तों, नी है प्लस से रस हो जाएगा दोस्तों, नी है प्लस से रस, नी है प्लस रस। अब देखो दोस्तों इस विसर्ग के बाद में क्या है दोस्तों, र है और इस विसर्ग से पहले अगर कोई भी स्वर हो तो वो दीर्घ हो जाएगा दोस्तों, यानी इस विसर्ग का लोप हो जाएगा और अगले वाला स्वर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। क्या बनेगा, नीरस बनेगा दोस्तों, नीरस बनेगा। ठीक है, तो इसमें पहले शब्द में कौन सी जो पहला ऑप्शन है उसमें हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। निनाद में कोई संधि नहीं है, विनोद में कोई संधि नहीं है, निचोड़ में कोई भी संधि नहीं है दोस्तों। इसमें हमारा पहला आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, पहला आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगली तरफ। अब देखो दोस्तों सच्चास्त्र दोस्तों, सच्चास्त्र में दोस्तों सच्चास्त्र दोस्तों, सच्चास्त्र शब्द का विच्छेद इनमें से कौन सा है। मैंने आपको कहा था दोस्तों सच्चास्त्र शब्द का विच्छेद इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों इसमें मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्य प्लस शास्त्र। क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य प्लस शास्त्र हो जाएगा, सत्य प्लस तीसरे नंबर का ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन क्यों हुआ दोस्तों, देखो एक नियम है, यानी इस प्लस से पहले दोस्तों अगर तय हो, इस प्लस से पहले अगर दोस्तों तय या द हो, इस प्लस से पहले तय या द हो और उसके बाद में दोस्तों श हो, तो ये तय या द तो च में बदल जाता है और ये श ना छ में बदल जाता है। तो अब बताओ ये क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा दोस्तों सशास्त्र, सशास्त्र बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा, छह शास्त्र बनेगा दोस्तों, छह शास्त्र बनेगा बिल्कुल दोस्तों, सशास्त्र बनेगा दोस्तों। अब दोस्तों फिर देखना दोबारा, अब देखना दोस्तों मेरे पास एक नियम है दोस्तों, सशास्त्र में क्या हुआ दोस्तों, सशास्त्र में एक नियम होता है दोस्तों। मेरे पास एक शब्द है दोस्तों, ये उच्छिष्ट वाला, उच्छिष्ट शब्द मेरे पास है, उच्छिष्ट है दोस्तों, उच्छिष्ट है। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, इन देखो दोस्तों क्या बनेगा, उत्ते प्लस क्या बनेगा दोस्तों, उत्ते प्लस शिष्ट बनेगा दोस्तों, उत्ते प्लस शिष्ट बन जाएगा दोस्तों, उत्ते प्लस शिष्ट बन जाएगा, उत्ते प्लस शिष्ट। अब देखो दोस्तों इस प्लस से पहले क्या हो, या तय या द हो और उसके बाद में अगर दोस्तों स हो तो ये तय या द तो च में बदल जाएगा और ये स दोस्तों हमारा छ में बदल जाएगा। तो फिर क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा च आधा च, इस तय या द की जगह तो क्या आ जाएगा, च आ जाएगा और इस स की जगह क्या आ जाएगा, छ आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्या बनेगा, ये बनेगा दोस्तों हमारा ये बन जाएगा उच्छिष्ट दोस्तों, ये बन जाएगा उच्छिष्ट बन जाएगा दोस्तों हमारा। ठीक है ना दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों मेरे पास शब्द है दोस्तों एक दोस्तों, यानी तच्छिव दोस्तों, तत्ते प्लस शिव दोस्तों, तत्ते प्लस शिव, इसका संधि विच्छेद, तच्छिव का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तत्ते प्लस शिव होगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों इस प्लस से पहले तय या द हो और उसके बाद में दोस्तों केवल श हो, तो इस तय या तय की दोस्तों, तय या ये ना तय या द, इस तय या द की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा च हो जाएगा दोस्तों। क्या बनेगा, ये च हो जाएगा, ये प्लस दोस्तों यहाँ स, इस स की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, छ हो जाएगा।
तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, अब इसको मिलाओ दोस्तों, ये क्या बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा दोस्तों, ये ईव दोस्तों, ईव। अब मिलाओ क्या बनेगा दोस्तों, ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा तच्छीव। क्या बन जाएगा दोस्तों, तच्छीव बन जाएगा दोस्तों, तच्छीव। इस तच्छीव का संधि विच्छेद तत्ते प्लस शिव होता है, तत्ते प्लस शिव, इस प्लस से पहले त या द हो और उसके बाद में श हो, तो इस त या द के स्थान पर तो छ चम्मच वाला हो जाता है, इस श वाले स्थान पर दोस्तों छ छत्ते वाला हो जाता है। क्या बनेगा, यानी इस तत्ते प्लस शास्त्र सशास्त्र तत्ते प्लस शिव क्या बनेगा, ये तच्छिव बनेगा। ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें हमारी व्यंजन संधि है तत्ते प्लस शास्त्र, तत् प्लस शास्त्र हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले दोस्तों, मैंने निम्न में से कौन सा गुण संधि का एक उदाहरण नहीं है, यानी गुण संधि का एक उदाहरण नहीं है दोस्तों। अब देखो सर्व प्लस ईश्वर, सर्व प्लस ईश्वर में क्या हो रखा है दोस्तों, सर्व प्लस ईश्वर में क्या हो रखा है, मतलब सर्व प्लस ईश्वर में हमारी गुण संधि दोस्तों अ और ई मिलके क्या हो गया, ए हो गया दोस्तों, अ और ई मिलके क्या हो गया दोस्तों, ए हो गया। सर्वेश्वर में हमारी गुण संधि है गंगा प्लस उर्मी, यानी गंगा की ऊर्जा, यानी गंगा की ऊर्जा, यानी गंगा प्लस उर्मी, गंगा प्लस ये उर्मी हो जाएगी दोस्तों, गंगा प्लस उर्मी यानी गंगा की ऊर्जा, गंगा की ऊर्जा। इसमें हमारी दोस्तों आ और ऊ मिलके क्या हो गया दोस्तों, ये गुण हो गया दोस्तों ओ। तो इसमें हमारी गुण संधि है महा प्लस ऋषि दोस्तों, महा प्लस ऋषि में क्या है दोस्तों, महा प्लस ऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, महा प्लस ऋषि होगा, महा प्लस ऋषि। इसमें भी हमारी गुण संधि दोस्तों, इसमें भी हमारी गुण संधि दोस्तों महा प्लस ऋषि, यानी आ और री मिलके क्या हो जाएगा दोस्तों, अर हो जाएगा, अर। तो इसमें भी हमारी गुण संधि है। अब है दोस्तों ये पृथ्वीश्वर दोस्तों, पृथ्वीश्वर दोस्तों, इसमें हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी दोस्तों, इसमें हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी पृथ्वी प्लस ईश्वर, पृथ्वी प्लस ईश्वर दोस्तों, पृथ्वी प्लस ईश्वर। इसमें हमारी गुण संधि हो जाएगी दोस्तों पृथ्वी प्लस ईश्वर में हमारी गुण संधि हो जाएगी दोस्तों, यानी ई और ई मिलके बड़ा ई हो गया दोस्तों, यानी ई और ई मिलके क्या हो गया, बड़ा ई हो गया दोस्तों। इसमें हमारी कौन सी संधि, इसमें हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी दोस्तों, हमारा दीर्घ वाला रूप हो गया, यानी ई और ई मिलके क्या हो गया दोस्तों, ये बड़ा ई हो गया, यानी दीर्घ संधि हो जाएगी। इसमें महर्षि में गुण संधि है, गंगोर में गुण संधि है, सर्वेश्वर में गुण संधि है दोस्तों। ठीक है ना। चलते हैं अगला वाला सवाल। अब देखो दोस्तों वागीश, वागीश में दोस्तों याद करो दोस्तों, इतनी बार आ गया दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों, ये शब्द है ना, ये उदाहरण इतनी बार एग्जाम में आता है दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। वागीश दोस्तों, वाक प्लस ईस, मैंने आपको समझाया दोस्तों बीच में वागीश में कौन सा नियम है, व्यंजन संधि का पहला नियम है। नहीं दोस्तों वागीश वाक प्लस ईस दोस्तों, वाक प्लस ईस। अब बताओ दोस्तों व्यंजन संधि का पहला नियम कौन सा है, व्यंजन संधि का पहला नियम है दोस्तों, इस प्लस के पहले क्या होना चाहिए, वर्ग का पहला वर्ण, यानी क वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का पहला वर्ण अगर यहाँ आपको हो या दिख जाए, उसके बाद में अगर दोस्तों यहाँ वर्ग का तीसरा, चौथा, ये र ल व, ये र ल व, या फिर कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, तो इस पहले वाले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाएगा। अगर यहाँ क वर्ग है तो क वर्ग का तीसरा हो जाएगा, च वर्ग है तो च वर्ग का तीसरा हो जाएगा, ट वर्ग है तो ट वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। यानी हमारा ट्रिक क्या हुई, हमारी ट्रिक हो गई दोस्तों, हमारी ट्रिक बताऊँ क्या हो गई, इस प्लस से पहले क्या हो दोस्तों, एक, एक का मतलब क्या है दोस्तों, वर्ग का पहला वर्ण हो, और उसके बाद में अगर दोस्तों 34, 34 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ वर्ग का तीसरा वर्ण दिख जाए, चौथा वर्ण दिख जाए, ये र ल व हो, या दोस्तों ये र ल हो, और कोई भी स्वर हो, तो दोस्तों इस पहले वाले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाएगा। यानी यहाँ क वर्ग है तो क वर्ग का तीसरा हो जाएगा, च वर्ग है तो च वर्ग का तीसरा हो जाएगा। वागीश, ध्यान रखना दोस्तों, वाक प्लस ईस दोस्तों, 20 का संधि विच्छेद करो ना, तो ईस में क्या आएगा दोस्तों, ये क्या आएगा, ये बड़ा ई आएगा दोस्तों, बड़ा ई आएगा। ईस में दोस्तों हमेशा क्या आता है, बड़ा ई आता है, वाक प्लस ईस। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, इस प्रकार दोस्तों हमारा यहाँ ये आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, दूसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश दोस्तों वाकीस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ अपन। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है, निम्नलिखित में से किस शब्द में देखो दोस्तों व्यंजन संधि है। अब देखो दोस्तों चलते हैं, ये हमारा नमस्ते, इस नमस्ते में तो क्या है दोस्तों, इस नमस्ते में तो दोस्तों हमारी विसर्ग संधि है, नीरस में हमारी विसर्ग संधि है, और ये तत्व प्लस अनुसार दोस्तों, तत्व प्लस अनुसार, तत्व प्लस अनुसार, यानी व्यंजन संधि का पहला नियम है, व्यंजन संधि का पहला नियम इसमें लग रखा है। इस तदनुसार में क्या है, व्यंजन संधि का पहला नियम है तत्व प्लस अनुसार, तय ना।
अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाएगा, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में रूपांतरण हो जाएगा। अब देखो दोस्तों एक है हत्याचार। दोस्तों हत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? हत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? हत्याचार का संधि विच्छेद दोस्तों अति प्लस आचार, अति प्लस आचार इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। यानी इसमें यण संधि दोस्तों, इसमें यण संधि है। ई की जगह ये हो जाएगा दोस्तों, ई की जगह ये हो जाएगा दोस्तों अत्याचार, अत्याचार हो जाएगा दोस्तों। अत्याचार में हमारी यण संधि यानी शौर संधि का भेद है यण संधि। तथ्य प्लस अनुसार में हमारी व्यंजन संधि है। नीरस में हमारी विसर्ग संधि है। और ये नमस्ते, नमस्ते में हमारी विसर्ग संधि है दोस्तों। किस शब्द में? व्यंजन संधि है दोस्तों। यानी दोस्तों हमारे तीसरे ऑप्शन में व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि का पहला नियम क्या होता है? व्यंजन संधि का पहला नियम है ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक है दोस्तों इस प्लस से पहले क्या हो दोस्तों? इस प्लस से पहले क्या हो? इस प्लस से पहले दोस्तों एक हो, एक का मतलब वर्ग का पहला वर्ण हो, और उसके बाद में 34 से 34 का मतलब हो जाए तीसरा और चौथा वर्ण हो वर्ग का, और बाद में कोई भी स्वर हो सकता है, कोई भी स्वर, कोई भी स्वर, और ये अलग हो। तो दोस्तों इस पहले वाले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है, उसी वर्ग का क्या वर्ग हो तो क्या वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नीरस में क्या होता है दोस्तों? इस नीरस में विसर्ग संधि है, और इस नमस्ते में नमः प्लस ते दोस्तों, नमः प्लस ते में हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलो आगे। अब देखो दोस्तों क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। अब देखो दोस्तों हमारे एक ये रसोक्ति शब्द संधि से बना है, जिसका निर्माण इन वर्णों से मिलने से हुआ। यानी ये रसोक्ति शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसमें संधि हमारी गुण संधि हो जाएगी दोस्तों, हमारी गुण संधि हो जाएगी दोस्तों। रस प्लस रस दोस्तों, नहीं रस प्लस रस दोस्तों, इसमें हो जाएगी हमारी रस प्लस ये उत्पत्ति हो जाएगी, रस प्लस उत्पत्ति हो जाएगी, रस प्लस उत्पत्ति। अब देखो दोस्तों इसमें ए और ऊ मिलके क्या हो गया दोस्तों? ओ हो गया। जैसे ओ हो गया दोस्तों, ओ हो गया ओ, यानी इसमें हमारी गुण संधि हो गई दोस्तों। यानी ए और ऊ मिलके क्या हो गया दोस्तों? यानी ए और ऊ, इन दो वर्णों में संधि हुई दोस्तों, ए और ऊ। अब दोस्तों आपको पता है ये जो संधि होती है हमेशा दो वर्णों में होता है, और जो हमारा समास होता है हमेशा दो शब्दों में होता है, और जो हमारी ये संधि होती है दो वर्णों में होती है दोस्तों। यानी इस प्लस के पहले क्या है और इस प्लस के बाद में क्या है, इन दो वर्णों में हमारी संधि होती है दोस्तों। यानी ए और ऊ को मिलाकर क्या हो गया दोस्तों? ओ हो गया। यानी ये गुण क्या हो गया? ओ हो गया दोस्तों। इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है दोस्तों। कौन सी संधि है? गुण संधि दोस्तों। इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें राइट आंसर दोस्तों 4 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी क्या हो जाएगा? 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए और ऊ मिलके क्या हो गया? ओ हो गया दोस्तों। यानी रस की उत्पत्ति, यानी रस की उत्पत्ति, रस की उत्पत्ति, रस प्लस ये उत्पत्ति, रस प्लस उत्पत्ति हो जाएगी दोस्तों। रसोत्पत्ति, रस की उत्पत्ति, इसका सही हिंदी अर्थ होता है रस की, यानी दोस्तों रस की उत्पत्ति, तो रस से प्लस उत्पत्ति हो जाएगा दोस्तों। ए और ऊ मिलके क्या हो गया दोस्तों? गुण हो जाएगा दोस्तों। ए और ऊ मिलके, जिस प्रकार दोस्तों क्या होता है अपने, यानी ए और ऊ मिलके दोस्तों ये क्या बनता है? ओ बनता है दोस्तों। यानी रसोत्पत्ति, इसमें हमारी गुण संधि हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, अगले वाला सवाल है हमारा, स्वर, व्यंजन और विसर्ग ये किसके विभिन्न प्रकार है? तो दोस्तों आपको पता है ये संधि के प्रकार है। संधि हमारी 3 प्रकार की होती है दोस्तों, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों संज्ञा यानी क्या होता है? संज्ञा यानी किसी का नाम होता है दोस्तों। संज्ञा यानी किसी का नाम होता है, पेड़, गाय, बकरी, बालू, ये पुस्तक, ये क्या है दोस्तों? हमारी संज्ञा है। अब देखो दोस्तों ये विशेषण क्या है? यानी किसी व्यक्ति की विशेषता है दोस्तों। अब विशेषता दोस्तों ये कोई भी हो सकती है, कि राम दोस्तों में जैसे विशेषता क्या है दोस्तों? ये पुस्तक अच्छी है दोस्तों। पुस्तक कैसी है दोस्तों? ये पुस्तक अच्छी है दोस्तों। पुस्तक कैसी है? मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों अच्छी पुस्तक है दोस्तों, यानी ये अच्छी पुस्तक है। तो ये पुस्तक की विशेषता क्या हो गई कि वो पुस्तक क्या है? वो अच्छी है। तो इस विशेषण का मतलब क्या होता है दोस्तों? विशेषता होती है दोस्तों। इस विशेषण का मतलब क्या होता है दोस्तों? होती है विशेषता। यानी ये पुस्तक कैसी है? ये अच्छी पुस्तक है, तो इसे क्या कहेंगे बने? ये विशेषण है। अरे ये पुस्तक क्या हो जाएगी? हमारी संज्ञा हो जाएगी। अब दोस्तों वो रहता है सर्वनाम। सर्वनाम होता है संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे दोस्तों ये, दोस्तों ये वह, ये क्या है दोस्तों? यह वह, तो ये क्या है? ये हमारे ये सर्वनाम हो जाएंगे। लेकिन संज्ञा क्या होती है? संज्ञा दोस्तों किसी का नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। विशेषण
जो किसी की विशेषता बताते हैं, वो काला आदमी है, वो मतलब गोरा आदमी है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, उस आदमी की विशेषता क्या हो जाएगी दोस्तों, वो गोरा है, वो काला है, तो वो क्या है, वो उसकी विशेषता हो जाएगी, यानी वो उसका विशेषण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। अब देखो दोस्तों, आ गई हमारे इस उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। इस उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों उत्तर प्लस अयन। क्या संधि विच्छेद होगा दोस्तों, उत्तर प्लस अयन हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्लस अयन हो जाएगा, उत्तर प्लस अयन। अब देखो दोस्तों, इसमें कौन सी संधि, इसमें अ और अ मिलके क्या हो गया दोस्तों, आ हो गया दोस्तों, उत्तरायण हो गया। उत्तरायण यानी इसमें दीर्घ संधि भी मान्य है और इसमें व्यंजन संधि भी हो सकती है। व्यंजन संधि तो क्यों हो सकती है, क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ क्या है, न, ये न किस में बदल जाएगा दोस्तों, ये न हमारा है ना दोस्तों, इस अण में बदल जाएगा दोस्तों, इसलिए हम इसमें व्यंजन संधि भी हो सकती है और इसमें दीर्घ संधि भी हो सकती है। अब देखो दोस्तों, इसमें क्यों हो सकती है दीर्घ संधि, क्योंकि देखो दोस्तों इसमें क्या है, इस र में क्या है दोस्तों और उसके बाद में क्या है दोस्तों अब दोस्तों और मिलके क्या हो जाएगा दोस्तों, आ हो जाएगा। तो क्या बन गया दोस्तों, ये उत्तरायण बन गया दोस्तों। इसमें हमारी यहाँ क्या हो जाएगी, ये दीर्घ संधि हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ क्या था, न, इसका आपने क्या किया था, ये संधि विच्छेद किया तब क्या था, यहाँ था न था, और इसका बाद में संधि रूप हुआ तो क्या हो गया दोस्तों, यहाँ ये हो गया ये अण। तो दोस्तों इसमें हमारी व्यंजन संधि भी है और इसमें हमारी दीर्घ संधि भी हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको खूब बताया, बहु प्लस उक बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें हमारी ये हो जाएगी, आओ आ रहा है दोस्तों, बोल के देखो, भावुक, भावुक में क्या है दोस्तों, आओ आ रहा है, तो आओ आने पर दोस्तों क्या करते हैं अपने, बहु का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, बहु प्लस उक होगा दोस्तों, क्या होगा, बहु प्लस क्या हो जाएगा, उक। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें हमारी अयादी संधि हो जाएगी, अयादी संधि इसमें हमारी हो जाएगी। आगे क्या दोस्तों, अभी प्लस शेक, अभी प्लस शेक में क्या होता है, अभी प्लस शेक में दोस्तों हमारी व्यंजन संधि होती है। अभी प्लस शेक में हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी। मन प्लस रंजन, मन प्लस रंजन में क्या होता है दोस्तों, हमारी विसर्ग संधि है। तो क्या होना चाहिए था दोस्तों, मन प्लस रंजन, ये होना चाहिए दोस्तों, मन प्लस रंजन, परंतु यहाँ क्या नहीं है, इस ऑप्शन में विसर्ग नहीं है दोस्तों। इस जो है ना मन, इस मन के बाद में क्या नहीं है, यहाँ वो विसर्ग नहीं है, तो मन है प्लस रंजन होना चाहिए। अभी प्लस शेक भी गलत है दोस्तों। अभी प्लस शेक में दोस्तों ये सा आना चाहिए दोस्तों, भानु। दोस्तों ये चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, चौथा ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, भानु प्लस उदय, यानी भानु उदय यानी सूर्य का उदय है। आप देखो दोस्तों, मेरे पास एक शब्द है भानु, किसका पर्यायवाची है, ये दोस्तों ये भानु है ना, ये भानु यानी हमारा सूर्य का पर्यायवाची, सूर्य का क्या हो गया, सूर्य का उदय हो गया। तो भानु उदय यानी सूर्य का उदय हो गया, भानु उदय यानी सूर्य का उदय हो गया, भानु प्लस उदय यानी भानु का उदय यानी सूर्य का उदय हो गया दोस्तों, सूर्य। अब दोस्तों ऊ और ऊ मिलके क्या हो गया, इसमें बड़ा ऊ हो गया दोस्तों, इसमें हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी दोस्तों, हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। अभी प्लस एक में हमारी व्यंजन संधि है। बहु दोस्तों, बहु प्लस उक में हमारी ये वाली संधि हो जाएगी, अयादी संधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों अपन। निम्नलिखित में से न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद है। न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, सो न्यून शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा सही दोस्तों, अपने सबको ध्यान है, सो क्या होगा, सो नी प्लस ऊन हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, सो नी प्लस ऊन हो जाएगा दोस्तों, नी प्लस ऊन हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या बनेगा इसमें दोस्तों, इस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, ये इसमें नहीं यण संधि है दोस्तों, इसमें हमारी यण संधि है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, न और ई की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा न्यून। न्यून में दोस्तों क्या है, न्यून में हमारी यण संधि है दोस्तों। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। अब देखो दोस्तों, इस नाविक में कौन सी है, नाविक में दोस्तों नौ प्लस एक हो जाएगा दोस्तों, नौ प्लस एक में हमारी यण संधि हो जाएगी दोस्तों। नौ प्लस एक में कौन सी संधि हो जाएगी हमारी,
यण संधि हो जाएगी। इस पर प्लस उपकार में दोस्तों, पर प्लस उपकार में कौन सी संधि हो जाएगी हमारी, पर प्लस उपकार में हमारी गुण संधि हो जाएगी दोस्तों। जगत प्लस नाथ में हमारी व्यंजन संधि का पहला नियम है, जगत प्लस नाथ में हमारी व्यंजन संधि का पहला नियम है दोस्तों, यानी जगन्नाथ। जिस प्रकार ना वांग्मय, वांग्मय जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। अब देखो दोस्तों सदैव, सदैव में दोस्तों हमारी ये दीर्घ संधि दोस्तों, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव में हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी दोस्तों, सदा प्लस एव में हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। जगत प्लस नाथ में हमारी व्यंजन संधि का पहला नियम है। और क्या ये परोपकार, परोपकार में हमारी गुण संधि। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, जगन्नाथ, जगन्नाथ। इसमें हमारा सही नियम क्या हो जाएगा दोस्तों, जगन्नाथ हो जाएगा दोस्तों, जगन्नाथ। जगन्नाथ में व्यंजन संधि दोस्तों, जगन्नाथ में व्यंजन संधि। आगे चलते हैं, उच्चारण में कौन सी संधि दोस्तों, उच्चारण में दोस्तों हमारी व्यंजन संधि है। उत्ते प्लस चारण दोस्तों, उत्ते प्लस चारण क्या हो जाएगी दोस्तों, उत्ते प्लस चारण है। उच्चारण में दोस्तों हमारी व्यंजन संधि है, उत्ते प्लस चारण। अब नियम क्या है दोस्तों, इस प्लस से पहले तय या द हो और उसके बाद में च या दोस्तों छ हो, तो इस तय या द को च में रूपांतरण हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, उच्चारण बढ़ जाएगा दोस्तों, उच्चारण बढ़ जाएगा, ठीक है ना। चलते तो उच्चारण का संधि विच्छेद है। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, उत्ते प्लस चारण नियम कहते हैं, उत्ते प्लस चारण हो जाएगा, उत्ते प्लस चारण हो जाएगा दोस्तों, उत्ते प्लस चारण। नियम क्या है दोस्तों, इस प्लस से पहले तय या द हो और उसके बाद में च या छ हो, तो इस तय या द के स्थान पर भी क्या हो जाता है, च हो जाता है। क्या बनेगा, उच्चारण। इसमें हमारी व्यंजन संधि। तो ठीक है दोस्तों, उत्त प्लस चारण का उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, उत्ते प्लस चारण होगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों सज्जन का, सत्य प्लस जन। इस सज्जन में दोस्तों कौन सा नियम है, सज्जन में दोस्तों व्यंजन संधि वाला नियम है, सत्य प्लस जन। यानी इस प्लस से पहले तय या थ हो, तय या द हो और उसके बाद में दोस्तों ज या ज हो, तो इस तय या द के स्थान पर क्या हो जाता है, ज हो जाता है। एक नियम है दोस्तों, इस प्लस से पहले क्या हो, तय या द हो और उसके बाद में ज या ज हो दोस्तों, ज या ज हो, तो दोस्तों इस तय या द के स्थान पर क्या हो जाता है, इस तय या द के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तय या द के स्थान पर क्या हो जाता है दोस्तों, ज हो जाता है, ज हो जाएगा दोस्तों, ज। ठीक है दोस्तों, सत्य प्लस जन में हमारी व्यंजन संधि सज्जन हो जाएगा दोस्तों। साधु दोस्तों, साधुवाचरण शब्द का संधि विच्छेद किस क्रम में होगा, साधु प्लस किस क्या होगा दोस्तों, साधु प्लस आचरण होगा दोस्तों, साधु प्लस आचरण। ऊ की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा। साधु प्लस आचरण का संधि विच्छेद होगा तो साधुआचरण का संधि विच्छेद क्या होगा, साधुआचरण का संधि विच्छेद होगा दोस्तों, साधु प्लस आचरण। यानी इसमें हमारी यण संधि हो जाएगी, ऊ की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा दोस्तों, क्या बन जाएगा, साधुआचरण। इसमें हमारी यण संधि हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। पहला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। अब देखो दोस्तों मेरे पास एक शब्द है गणेश, गण प्लस ईशय, इसमें अ और ई मिलके क्या हो गया हमारा गुण हो गया। हिम प्लस आलय दोस्तों, अ और आ मिलके क्या हो गया, आ हो गया। तो देखो दोस्तों इस गणेश में तो मेरी ये गुण संधि है, यानी गण प्लस ईशय। हिमालय में दोस्तों हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय में क्या है, इसमें वृद्धि संधि है। सत्य प्लस जन में दोस्तों क्या है, व्यंजन संधि है। अब है दोस्तों मेरे पास सदैव, सदा प्लस एव दोस्तों क्या बनेगा, सदा प्लस एव। यानी दोस्तों इस प्लस से पहले अ या आ हो और उसके पीछे अगर आपको चार ये संयुक्त अक्षर दिख जाए, यानी संयुक्त स्वर दिख जाए, ए और आई ओ औ दिख जाए, तो दोस्तों यह क्या हो जाता है, बड़ा वाला रूप हो जाता है, यानी ये डबल मात्रा वाला रूप हो जाता है। सदैव में दोस्तों हमारी वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों, वृद्धि संधि है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे अपन। अब देखो दोस्तों गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है दोस्तों, गुण संधि महा प्लस उत्सव दोस्तों, महा प्लस उत्सव में क्या होगा दोस्तों, महा प्लस उत्सव में क्या होगा, महा प्लस उत्सव में दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, महा प्लस उत्सव दोस्तों। इसमें क्या हो गया, आ और ऊ मिलके क्या हो गया दोस्तों, ओ हो गया दोस्तों, आ और ऊ मिलके क्या हो गया दोस्तों, ओ हो गया। इसमें हमारी गुण संधि है। एक और है दोस्तों मेरे पास माँ प्लस औषधि, माँ प्लस औषधि दोस्तों। औषधि में तो क्या होता है दोस्तों, औषधि में तो दोस्तों क्या होता है, क्या होगा इसमें, इसमें दोस्तों हमारी वृद्धि संधि है दोस्तों, माँ प्लस औषधि, इसमें हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। महोत्सव में माँ प्लस ये उत्सव, इसमें हमारी गुण संधि हो जाएगी। अनु प्लस ऐषण,
अनु प्लस एषण में दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी, यानी ऊ की जगह वह हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारी यण संधि हो जाएगी। गायन में क्या हो जाएगा दोस्तों, गायन में गई दोस्तों, गई प्लस अन में दोस्तों क्या हो जाएगी हमारी अयादि संधि हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, ये आदि संधि इसके अंतर्गत हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि हमारे पहले ऑप्शन में हो जाएगी दोस्तों, महा प्लस उत्सव, माँ प्लस उत्सव में क्या हो जाएगा, यानी दोस्तों ये आ और उ मिलके क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा, महोत्सव, महोत्सव में हमारी गुण संधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे वाले ऑप्शन में। देखो दोस्तों क्या कह रहा है ये, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, क्या कह रहा है ये, अति प्लस ये उक्ति, अतिउक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा दोस्तों, अतिउक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, इसका पूरा रूप बनेगा दोस्तों, इसमें हमारी यण संधि हो जाएगी दोस्तों, ई की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा हमारे अत्युक्ति दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, ये बन जाएगा हमारे ये अत्युक्ति, यानी इसमें हमारी यण संधि हो जाएगी दोस्तों, हमारी यण संधि इसके अंतर्गत हो जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोस्तों व्यंजन संधि का है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। अब देखो दोस्तों स्वागत में कौन सी संधि है, सु प्लस आगत में हमारी यण संधि हो जाएगी, सु प्लस आगत में क्या हो जाएगी, सु प्लस आगत में हमारी यण संधि हो जाएगी। और उत्ते प्लस श्वास, उत्ते प्लस श्वास में क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्ते प्लस श्वास में हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी। सर प्लस वर दोस्तों, सर प्लस वर में हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी, सर प्लस वर में विसर्ग संधि हो जाएगी। सर प्लस ज दोस्तों, सर प्लस ज में क्या हो जाएगी हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। तो यानी दोस्तों इसमें उत्ते प्लस श्वास में व्यंजन संधि है, उत्ते प्लस श्वास में हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी। निम्नलिखित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में से सही संधि युक्त शब्द कौन, संधि यानी संधि युक्त शब्द कौन सा, यानी सही संधि किस शब्द में हुई है दोस्तों। अब देखो दोस्तों पहला ऑप्शन अपना गति प्लस अवरोध, गति प्लस अवरोध में दोस्तों ये क्या बनना चाहिए, ई की जगह दोस्तों ये हो गया, यानी दोस्तों इसमें यण संधि है, तो ये क्या बनना चाहिए, तो ये बनना चाहिए गत्ते अवरोध दोस्तों, ये बनना चाहिए, ये गत्ते अवरोध बनना चाहिए, गत्ते अवरोध। परंतु ये क्या दे रखा है, ये क्या देख रहा है, आ दे रखा है दोस्तों, गत्या दे रखा है, गत्या, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए, तो गत्ते प्लस अवरोध होना चाहिए, गत्ते प्लस अवरोध होना चाहिए। गुरु प्लस उपदेश में क्या, गुरु प्लस उपदेश में क्या होना चाहिए, गुरु प्लस उपदेश में दोस्तों ये ना ऊ बड़ा होना चाहिए दोस्तों, नहीं ऊ और ऊ मिलके क्या होगा दोस्तों, ये बड़ा हो गया, गुरु उपदेश हो गया दोस्तों, गुरु उपदेश हो गया, गुरु उपदेश हो गया दोस्तों। अभी प्लस इप्सा में क्या होना चाहिए, तो ई और ई मिलके दोस्तों क्या होना चाहिए, बड़ा ई होना चाहिए, यानी ये दीर्घ वाला रूप होना चाहिए। अब देखो दोस्तों चौथा ऑप्शन है अपने लघु प्लस उत्तर, यानी लघु प्लस उत्तर यानी छोटा उत्तर, उसे क्या कहेंगे अपने लघु उत्तर कहेंगे, यानी छोटा उत्तर उसे क्या कहते हैं अपने लघु उत्तर कहते हैं। अब देखो दोस्तों ऊ और ऊ मिलके क्या हो गया, ये बड़ा ऊ हो गया, तो सही है दोस्तों, बड़ा ऊ दे रखा है, लघु उत्तर दोस्तों, लघु उत्तर लिख रखा है, लघु उत्तर लिख रखा है दोस्तों, या तो सही है दोस्तों, ये लघु उत्तर हमारा चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। अभी प्लस इप्सा में ई और ई मिलके दोस्तों बड़ा ई होना चाहिए। गुरु प्लस उपदेश में, तो गुरु में ऊ और ऊ मिलके दोस्तों बड़ा ऊ होना चाहिए। अब ये क्या दोस्तों, ये गत्यावरोध है, गत्यावरोध नहीं होगा दोस्तों, वो होगा दोस्तों ये गत्तेवरोध होगा दोस्तों, गत्तेवरोध होगा, गत्तेवरोध यानी दोस्तों ई की जगह दोस्तों ये हो गई, इसमें यण संधि है दोस्तों, गत्तेवरोध में क्या है यण संधि है। और दोस्तों यहाँ है ना, यहाँ दोस्तों क्या होगा दोस्तों, अ होगा, केवल आ नहीं होगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, चलते हैं आगे। संधि विच्छेद का सही उदाहरण है, संधि विच्छेद का सही उदाहरण तथा प्लस एव दोस्तों, तथा प्लस एव में क्या होगा दोस्तों, इसमें मरी वृद्धि संधि है, परंतु दोस्तों यहाँ एव छोटा आएगा दोस्तों, ए छोटा आएगा दोस्तों। माँ प्लस ऋषि, माँ प्लस ऋषि महर्षि दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। महर्षि में दोस्तों हमारी कौन सी संधि है, गुण संधि है, महर्षि में हमारी गुण संधि हो जाएगी दोस्तों। अब देखो दोस्तों शौच, इस शौच का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, शौच का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, सु प्लस अच्छ होगा, सु प्लस अच्छ होगा दोस्तों, सु प्लस अच्छ होगा। इसमें कौन सी संधि है, इसमें दोस्तों हमारी कौन सी संधि रहेगी, यण संधि। सो इसमें कौन सी हो जाएगी,
यण संधि हो जाएगी दोस्तों हमारी, यण संधि अनु प्लस एषण दोस्तों, अनु प्लस एषण। अब देखो दोस्तों इस अनु प्लस एषण का क्या होगा सही संधि विच्छेद, दोस्तों अनु प्लस एषण होगा दोस्तों, अनु प्लस एषण दोस्तों। ये ना ए छोटा आएगा दोस्तों यहाँ, परंतु यहाँ क्या दे रखा है ऑप्शन में, ये दे रखा है बड़ा, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सो महा प्लस ऋषि हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों, यानी इसका संधि विच्छेद होगा सो ऊपरी प्लस उक्त होगा दोस्तों, ऊपरी प्लस उक्त, यानी जो इसका क्या होगा सो ऊपरी प्लस उक्त, यानी जो यहाँ कहा गया है, यानी ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी प्लस उक्त में दोस्तों क्या हो जाएगा ई की जगह दोस्तों ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये कौन सी संधि, इसमें यण संधि होती है दोस्तों हमारी, यण संधि ऊपरी प्लस उक्त, यानी जो यहाँ कहा गया है, ऊपर कहा गया है। ऊपरी प्लस उक्त का मतलब क्या होता है, जो ऊपर कहा गया है, ऊपरी प्लस उक्त यानी कहना, और ऊपरी यानी ऊपर, यानी जो ऊपर कहा गया है उसे क्या कहते हैं ऊपरी प्लस उक्त। दोस्तों इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, ऊपरी प्लस उक्त में दोस्तों हमारी यण संधि हो जाएगी दोस्तों, ऊपरी प्लस उक्त में हमारी यण संधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपन आगे चलते हैं। ऊपरी प्लस उक्त में इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखो इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है दोस्तों, गलत संधि विच्छेद हुआ है। देखो सम प्लस सद, सम प्लस सद में दोस्तों कौन सी है, सम प्लस सद में दोस्तों हमारी व्यंजन संधि है। षट्टे प्लस आनन होना चाहिए दोस्तों, जो है ना षडानन का संधि विच्छेद क्या होगा, षट्टे प्लस आनन होता, षट्टे प्लस आनन होता। विच्छेद का दोस्तों वी प्लस छेद सही है। दिग्दर्शन में कौन सा नियम है, दिग्दर्शन में दोस्तों व्यंजन संधि का पहला नियम है, दिग प्लस दर्शन में दोस्तों दिग्दर्शन सही है। वी प्लस छेद विच्छेद यानी परिच्छेद अनुच्छेद हो जाएगा दोस्तों, इसमें सही नियम है वी प्लस छेद सही है दोस्तों। सम प्लस सद में व्यंजन संधि है। षट प्लस आनन होना था तो क्या बनता, यह बनता षडानन, षट प्लस आनन, इसका संधि विच्छेद क्या होता दोस्तों, इसका होता दोस्तों षट प्लस आनन होता, षट प्लस आनन होना चाहिए दोस्तों, षट प्लस आनन यानी 6 आनन है जिसके, यानी षट यानी 6 आनन है जिसके 6 मुख है, जिसके 6 मुख है, जिसके मतलब क्या हो गया, उसे क्या बोलते हैं अपने षडानन बोलते हैं। यानी 6 आनन है जिसके, यानी 6 मुख है जिसके, उसे क्या बोलते हैं अपन षडानन बोलते हैं। तो यह दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, षट प्लस आनन होना चाहिए था इसका संधि विच्छेद। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है गलत है दोस्तों, देखो तत्ते प्लस शिव दोस्तों बिल्कुल सही है, तत्ते प्लस शिव सही है दोस्तों। आगे क्या है, सत्य प्लस मार्ग, सत्य प्लस मार्ग में दोस्तों व्यंजन संधि का दूसरा नियम यानी जगत प्लस नाथ वाला नियम है, जगत प्लस नाथ, तो यहाँ क्या होना चाहिए, सन्न मार्ग होना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार होना चाहिए था पूरा रूप संधि होने के बाद दोस्तों सन्न मार्ग होना चाहिए, सन्न मार्ग व्यंजन संधि का दूसरा नियम है दोस्तों यहाँ सत्य प्लस मार्ग। उसी प्रकार है जिस प्रकार जगत प्लस नाथ, इसमें हमारी व्यंजन संधि है दोस्तों, इसमें व्यंजन संधि है, इसमें हमारी व्यंजन संधि है। पितृ प्लस उपदेश, पितृ प्लस उपदेश दोस्तों इसमें क्या हमारी यण संधि हो जाएगी, पितृ प्लस उपदेश में हमारी यण संधि हो जाएगी। सत्य प्लस धर्म दोस्तों, सत्य प्लस धर्म में कौन सा है दोस्तों, सत्य प्लस धर्म में क्या है, वही दोस्तों वही नियम है सत्य धर्म में, सत्य प्लस धर्म में हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सही क्या नहीं है, सही क्या नहीं है दोस्तों, सही नहीं बताऊँ सही क्या नहीं है इसमें, सही क्या नहीं होगा दोस्तों इसमें, आप बताओ दोस्तों। पितृ प्लस उपदेश दूसरा ऑप्शन सही है, सत्य प्लस मार्ग का क्या होना चाहिए, सन्न मार्ग होना चाहिए, इसमें चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों, ना आता दोस्तों सन्न मार्ग होना चाहिए था। अगला ऑप्शन चलते तो इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है, ऊपर चलते देखते ऑप्शन कौन कौन सा है दोस्तों। अब देखो दोस्तों सूर्य प्लस ईश है, सूर्य प्लस ईश यानी सुरेश, सूर्य प्लस ईश यानी ए और ई मिल के क्या हो गया, गुण हो गया दोस्तों ए, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। रमा प्लस ईश होना चाहिए, ये क्या है राम प्लस ईश, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाएगा सर, रमा प्लस ईश होना चाहिए, महा प्लस ईश में हमारी देखो दोस्तों इस सुरेश में गुण संधि है, इस जो है ना महेश में भी गुण संधि है, नाग प्लस ईश में भी हमारी गुण संधि है, और इस रमेश में भी गुण संधि है, परंतु ये क्या दे रखा है, राम प्लस ईश नहीं होता, रमा प्लस ईश होता है, रमा प्लस ईश होता है, रमा प्लस ईश यानी आ और ई मिलके क्या हो गया, ए हो गया दोस्तों गुण।
अब देखो दोस्तों मेरे पास है सुरेश, इसमें दोस्तों ए और ई मिलके क्या हो गया दोस्तों, ए हो गया दोस्तों। मेरे पास है महेश, में इसमें क्या हो गया दोस्तों, महा प्लस ई, ये दोस्तों आ और ई मिलके क्या हो गया, ए हो गया, यानी इसमें गुण संधि है। ठीक है ना दोस्तों। किस समूह में यण संधि रहित शब्द है, किस शब्द में यण संधि नहीं है दोस्तों। अब देखो दोस्तों पहला ऑप्शन है मेरे पास दोस्तों, पहला ऑप्शन है यानी अन्वित। तो इसका क्या होगा दोस्तों, अनु प्लस इत होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों इसमें होगा दोस्तों अनु, अनु प्लस इत होगा दोस्तों, अनु प्लस इत। इसमें कौन सी हमारी यण संधि है दोस्तों, यानी ऊ की जगह वह हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, अन्वित बनेगा दोस्तों। इसमें हमारी यण संधि है। अब है दोस्तों सख्युचित, यानी सखी प्लस उचित हो जाएगा दोस्तों, यानी दूसरा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सखी प्लस उचित हो जाएगा दोस्तों। इसमें हमारी यण संधि है, सखी प्लस ये उचित हो जाएगा, तो इसमें हमारी यण संधि है। न्यून में क्या हो जाएगा दोस्तों, नी प्लस ऊन में भी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस ई की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों। इसमें हमारी यण संधि है दोस्तों, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। इसमें सभी में क्या है दोस्तों, इसमें हमारी इस पहला ऑप्शन है ना, इसमें हमारा क्या है, यण संधि है दोस्तों, यण संधि हो जाएगी पहले ऑप्शन में सभी में, पहले में, दूसरे में और तीसरे में। नहीं, एक दो इन तीनों में क्या हो जाएगी, इन तीनों में हमारी यण संधि हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अब आप देखना एक बार चौथा ऑप्शन देखना दोस्तों, में इसमें दूसरा ऑप्शन देखना, दूसरा ऑप्शन का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा पितृ प्लस अनुमति, यानी हमारे पिताजी की आज्ञा अनुमति। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इस पितृ अनुमति में क्या हमारी यण संधि है। और आगे यद्यपि, यदि प्लस अपि होगा दोस्तों, यदि प्लस अपि में हमारी यण संधि हो जाएगी, यदि प्लस अपि में हमारी यण संधि हो जाएगी। षडानंद दोस्तों, षडानंद में क्या है, षट्टे प्लस आनंद में हमारी व्यंजन संधि है, षट्टे प्लस आनंद में हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों हमारा सही आंसर भी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 2 नंबर का, क्योंकि ये पूछ रहा है यण संधि रहित शब्द कौन सा है, यण संधि यानी रहित, यानी जिसमें यण संधि नी है। तो दोस्तों हमारे पास है षडानंद, षट प्लस आनंद होता है, इसमें व्यंजन संधि है। मातृ प्लस आनंद, नदी प्लस अर्पण, देवी प्लस आगम, देवी प्लस ऐश्वर्य। और ये हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मतलब प्रति प्लस उपकार, नदी प्लस उर्मी। ठीक है ना दोस्तों। अब देखो दोस्तों गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों, गवेषणा शब्द का संधि विच्छेद होगा गो प्लस ऐषणा। दोस्तों गो प्लस ऐषणा में क्या हो जाएगी, गो प्लस ऐषणा में हमारी गो प्लस ऐषणा, ऐषणा में दोस्तों ए छोटा आएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ए बिल्कुल छोटा आता है दोस्तों, ए बिल्कुल छोटा आएगा, दिमाग में सेव कर लेना इस बात को अच्छी तरह से। इस प्रकार ईश में बड़ा आता है ना, परंतु ऐषणा में दोस्तों ए ना ही छोटा आता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसमें हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, अयादी संधि हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, गो प्लस ऐषणा दोस्तों, इसमें तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। मनोदशा शब्द में कौन सी संधि है, मन प्लस दशा, यानी इसमें हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। विसर्ग संधि का एक नियम है, पहला नियम है दोस्तों, यानी विसर्ग का ओ कहाँ होता है, यानी विसर्ग का ओ हो जाता है, विसर्ग संधि का दोस्तों ओ होगा, विसर्ग का ओ हो जाएगा दोस्तों। मन प्लस दशा, मन प्लस दशा दोस्तों, मन प्लस ये दशा हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा, ये मनोदशा बन जाएगा दोस्तों। अरे 12,000 का एग्री चोरी बेटा 12 करोड़। अरे बागा एग्री जो, अरे 12 जाओ, फिर कोसड़ी जो जाके। तो दोस्तों ये शब्द हमारा ये है, इसमें हो जाएगी हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी दोस्तों। इस मनोदशा में कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। अगले वाला सवाल है दोस्तों हमारा, किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है दोस्तों। देखो सम प्लस विधान में सही है दोस्तों, सम प्लस विधान का होगा संविधान, संविधान में हमारी व्यंजन संधि है। वाम प्लस ई से दोस्तों ये सही नहीं है, वामीज क्या हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों। दिग प्लस गज में क्या है दोस्तों, दिग्गज।
इस दिग्गज में दोस्तों व्यंजन संधि का पहला नियम है। इस ये क्या है, धनम जय, धनम प्लस जय में हमारी व्यंजन संधि है। इसमें हमारी व्यंजन संधि दोस्तों, इसमें व्यंजन संधि है, इसमें व्यंजन संधि है। चौथे ऑप्शन में दोस्तों हमारी व्यंजन संधि है। लेकिन दोस्तों यह क्या होना चाहिए, वाक प्लस ईस होना चाहिए दोस्तों। वाक प्लस ईस बनेगा वागीस, वाक प्लस ईस होना चाहिए दोस्तों। क्या बनेगा, वागीस बनेगा दोस्तों, ठीक है ना। वाम प्लस ईस नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है। अब देखो दोस्तों, षट प्लस आनन में क्या कौन सा है, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी षडानन, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। योगी प्लस ईस दोस्तों, योगी प्लस ईस में क्या होनी चाहिए दोस्तों, हमारी दृक् संधि होनी चाहिए दोस्तों, परंतु यहाँ क्या हो रखा है, गुण हो रखा है दोस्तों। योग प्लस ईस मानकर कर रखा है दोस्तों। योग प्लस ईस मिलता ना तो क्या बनता दोस्तों, ये बनता योगेश। योग प्लस ईस मिलता ना तो योग प्लस ईस मिलता ना तो बनता योगेश। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, योगी प्लस ईस, तो इसमें क्या बनता दोस्तों, योगीश बनता दोस्तों, योगीश। लेकिन ये क्या दे रखा है, योगेश में हमारी गुण संधि है। नौ प्लस ऊडा में हमारी गुण संधि हो जाएगी। वर्षा प्लस ऋतु में क्या है दोस्तों, ये वर्षा ऋतु, इसमें हमारी गुण संधि हो जाएगी दोस्तों। इस तीसरे ऑप्शन में गुण संधि है, चौथे ऑप्शन में गुण संधि, और पहले ऑप्शन में दोस्तों क्या है, पहले ऑप्शन में दोस्तों योगी प्लस ईस दे रखा है, जबकि ये होना चाहिए योग प्लस ईस, तब जाकर बनता दोस्तों ये योगेश। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। किस शब्द की संधि सही है, किस शब्द की संधि सही है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। ये पहला ऑप्शन देखो दोस्तों, स्त्री प्लस उचित हो जाएगा, स्त्री प्लस, इसमें उचित, इसमें दोस्तों हमारी यण संधि होनी चाहिए दोस्तों, इसमें हमारी यण संधि होनी चाहिए दोस्तों। स्त्री, स्त्री, ये प्लस ये उचित, और क्या होना चाहिए था दोस्तों, ये होना चाहिए दोस्तों ई की जगह दोस्तों। अगर ये होता ना तो ये क्या बनता दोस्तों, ये बनता दोस्तों स्त्री उचित दोस्तों, ये बनता स्त्री उचित बनता दोस्तों। इसमें हमारी यण संधि मान्य है दोस्तों, परंतु इसमें क्या दे रखा है, इसमें दोस्तों ये गुण कर रखा है दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। नदी अर्पण में क्या हुआ दोस्तों, हमारी यण संधि दोस्तों, ई की जगह दोस्तों ये हो गया नद्य अर्पण दोस्तों, ये भी गलत है दोस्तों इसमें, क्योंकि आ दे रखा है। देखो दोस्तों ये क्या दे रखा है, आ दे रखा है दोस्तों, ये क्या बनता, नदी प्लस ये अर्पण, क्या होना चाहिए था दोस्तों यहाँ, ये नद्यर्पण होना चाहिए दोस्तों, नद्यर्पण होना चाहिए, नद्यर्पण, परंतु वहाँ क्या दे रखा है ऑप्शन में, यहाँ आ दे रखा है दोस्तों, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। एक प्लस एक में दोस्तों हमारी वृद्धि संधि है, परंतु दोस्तों यहाँ डबल मात्रा आती है, यानी ऐकैक होता है, तो एक कैक होता है, एक कैक। पितृ प्लस अनुमति दोस्तों, ये बिल्कुल चौथा ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। इसमें हमारी यण संधि है दोस्तों, हमारा यण संधि है, पितृ प्लस यानी पिताजी की आज्ञा, पिताजी की आज्ञा, पितृनुमति यानी पितृ प्लस अनुमति यानी पितृ अनुमति हो जाएगी दोस्तों। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। अगले वाला चलते हैं दोस्तों, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। देखो दोस्तों तीसरा ऑप्शन हमारे पास है, तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, हमारे पास तीसरा ऑप्शन है दोस्तों यथा प्लस इष्ट दोस्तों। यथा प्लस इष्ट में कौन सी संधि हमारी गुण संधि हो जाएगी दोस्तों, आ और ई मिलके क्या हो गया, ए हो गया दोस्तों गुण। अब देखो दोस्तों पहला ऑप्शन हमारा प्रतीक्षा, इसका संधि विच्छेद सही क्या होता है, संधि विच्छेद प्रति प्लस इच्छा होता है दोस्तों, क्या होता है इसमें सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों हमारा प्रति प्लस इच्छा। अब देखो दोस्तों ई बढ़ाना चाहिए दोस्तों, परंतु यहाँ क्या दे रखा है, ई छोटा दे रखा है दोस्तों, ये पहला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा मधु प्लस अरि, ये बिल्कुल सही है मधुर, इसमें हमारी यण संधि है दोस्तों। पऊ प्लस अक में हमारी कौन सी संधि है, ये संधि हो जाएगी बिल्कुल दोस्तों अयादि संधि हो जाएगी। पऊ प्लस अक में हमारी अयादि संधि हो जाएगी। मधु प्लस अरि में क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारी हमारी यण संधि हो जाएगी। और ये पहला ऑप्शन ना, पहला ऑप्शन में क्या है दोस्तों, ई छोटा है दोस्तों यहाँ, यानी ये क्या आएगा, ई बढ़ाएगा दोस्तों, प्रतीक्षा में ई बढ़ाएगा, प्रतीक्षा में दोस्तों ई बढ़ाएगा। यथा प्लस इष्ट में क्या आ और ई मिल के क्या हो गया, ए हो जाता है दोस्तों, इसमें हमारी ये गुण संधि है। अगला ऑप्शन देखो दोस्तों, किस शब्द की संधि सही नहीं है दोस्तों, देखो सत्य प्लस धर्म, सद्धर्म में दोस्तों व्यंजन संधि का पहला नियम है, तय की जगह दोस्तों तीसरा वर्ण हो गया तय। सद्धर्म में दोस्तों व्यंजन संधि का पहला नियम है सत्य प्लस नारी, इसमें व्यंजन संधि का दूसरा नियम होना चाहिए, या होना चाहिए दोस्तों सन्नारी, सन्नारी होना चाहिए, सन्नारी। जिस प्रकार जगत प्लस नाथ है ना, जगन्नाथ, उसी प्रकार होना चाहिए सन्नारी। यानी दोस्तों यहाँ दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में संधि विच्छेद, दूसरे ये हमारा संधि रूप है ना,
यह होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल ये सन्नार ये होना चाहिए। महा प्लस ये उदय, ये महोदय में हमारी गुण संधि हो जाएगी। वर्षा प्लस ऋतु में हमारी क्या हो जाएगी, ये गुण संधि हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों आज का अपना ये लास्ट क्वेश्चन है। जय हिंद जय भारत दोस्तों।